हे एवरीवन, वेलकम बैक टू एकेडमी ऑफ नॉलेज। सो आज हम एक नए पॉडकास्ट के साथ आपके सामने हाजिर हैं। जो आज के पॉडकास्ट का टॉपिक है वो है गॉड। तो मुझे किसी व्यूअर का मैसेज आया था कुछ टाइम पहले कि गॉड के ऊपर अपने ओपिनियंस बताना, व्यूज़ बताना कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट गॉड। एज इन ऑफ कोर्स हम जानते हैं कि अ, इस यूनिवर्स का एक क्रिएटर है जिसे हम ह्यूमंस ने रिलीजन में डिवाइड कर रखा है, या बहुत सारी चीज़ें होती है, सबके अपनी मान्यताएं हैं। मैं किसी पे कोई क्वेश्चन नहीं उठाऊंगी, बट यहाँ पर हम अपने पर्सनल व्यू शेयर करेंगे कि व्हाट वी इंडिविजुअली थिंक अबाउट गॉड, दिस वर्ड टू बी प्रिसाइज। तो शुरू करने से पहले आई नो मुझसे, मैं तुझसे पूछूंगी तो तू मुझसे ही पूछेगा कि व्हाट डू यू थिंक। तो मैं पहले अपना बता देती हूँ कि गॉड के बारे में जो ये वर्ड है इसे मैं क्या समझती हूँ। तो जब मैं वर्ड गॉड सुनती हूँ तो सबसे पहले मेरे दिमाग में अब जो नोशन आता है वो ये कि ऑब्वियसली इस यूनिवर्स का कोई क्रिएटर है जिसे किसी ने नहीं देखा है, उन्हें एक वर्ड दे दिया गया है गॉड, जिसे हम कई बार यूज़ करते हैं। सो जिसने ये यूनिवर्स बनाया, यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें हैं, वो सब कुछ क्रिएट की, ब्यूटीफुली डिज़ाइन की। अगर आप एक लीफ पत्ते को भी देखोगे तो कितनी ब्यूटीफुली क्राफ्ट किया गया है, हम ह्यूमंस को, एनिमल्स को, एवरीथिंग। तो ऑफ कोर्स मैं बिलीव करती हूँ कोई ना कोई क्रिएटर डेफिनेटली एग्जिस्ट करता है जो शायद हमारे कॉम्प्रहेंशन के बियॉन्ड है, जिस वजह से हमने ह्यूमंस ने ये वर्ड यूज़ करने लग गए गॉड, जिसके अंदर वो क्रिएटर आ जाता है। बट एग्जैक्टली कोई नहीं जानता कि क्या है, कौन है वो। सो यस, जो मैं मानती हूँ वो ये कि एक सुपीरियर पावर है हमसे ऊपर, बहुत ऊपर, जिससे जो ये सब कुछ कंट्रोल कर रही है, यूनिवर्स को कंट्रोल कर रही है, जिसने हम सबको क्रिएट किया है, अर्थ क्रिएट किया है, एवरीथिंग। तो यस, आई मीन मेरे अकॉर्डिंग वो क्रिएटर गॉड है। अब हाँ, अगर हम बात करते हैं लोगों की, जब हम डिफरेंट डिफरेंट व्यूज़ उनके सुनते हैं इस टॉपिक के ऊपर, तो रिलीजन आ जाता है, यहीं पे एंटर कर जाता है, फिर अलग अलग प्रकार के भगवानों की एंट्री हो जाती है, फिर सबके अपनी अपनी मान्यताएं हैं, फेथ आ जाता है, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। सो या, आई मीन नाउ यू टेल मी व्हाट डू यू थिंक अबाउट गॉड। सो मतलब जो मैं समझता हूँ तो ये वर्ड जो है, सबसे पहले तो एक चीज समझ लेते हैं। गॉड को समझने के लिए हमें समझना होगा इंसान को। वो पेंटिंग है, कौन सी है, क्या नाम है उसका? क्रिएशन ऑफ एडम। क्रिएशन ऑफ एडम। जो वो पेंटिंग है, उस पेंटिंग में जो दिखाया गया है कि जो एडम उंगली से टच कर रहा है और सामने गॉड है, और बाद में जो गॉड जिस क्लॉथ के अंदर है वो ह्यूमन ब्रेन शेप में है। तो गॉड ने इंसान को बनाया या इंसान ने गॉड को? ये वर्ड, अभी जिस हम वर्ड की बात कर रहे हैं, ऑब्वियसली देयर इज अ क्रिएटर, बट दोज आर लाइक मास्टर बायो इंजीनियर्स, मैथमेटिशियन एंड साइंटिस्ट, जिन्होंने ये पूरी चीज़ बनाई, क्योंकि ये पूरा यूनिवर्स जो है मैथ और साइंस पे रन करता है। साइंस क्या है? ये बस जिस तरीके से ये चीज़ें काम करती हैं, अगर आपको पता करना है कोई चीज़ काम किस तरीके से करती है, तो उसे समझने की जो अंडरस्टैंडिंग देता है वो हमें साइंस देता है। ठीक है? तो और रही इस वर्ड की बात, तो ये जो वर्ड है हमने खुद बनाया है, इंसानों ने। कोई लैंग्वेज नहीं थी, कोई अल्फ़ाबेट्स नहीं थे, हमने अल्फ़ाबेट्स बनाए, हमने लैंग्वेज बनाई, फिर हमने ये वर्ड बनाया, एक सुपीरियर वर्ड। गॉड की फुल फॉर्म होती है जनरेटर, ऑपरेटर एंड डिस्ट्रॉयर। तो ये है। उसके बाद रिलीजन्स आए, रिलीजन्स में हमने लोगों को जो है ये उपाधि देने लगे, और हम उन्हें ये हमने उन्हें गॉड का दर्जा दे दिया कि दिस मैन हैज़ द पावर टू जनरेट, ऑपरेट और डिस्ट्रॉय। तो यही है रिलीजियस वे में, अगर हम गॉड की बात करें तो, कि गॉड क्या होता है। और अगर रियल सेंस में बात करूं तो ये चीज मानना कि एक पत्थर है और उस पत्थर को तोड़ के आपने उससे एक मूर्ति बनाई, फिर आपने चार दीवारें खड़ी की और उसको आपने नाम दे दिया मंदिर का, और उसमें वो मूर्ति ले आके रख दी, और आप कहने लगो तो वो गॉड है। तो अब वो गॉड है या नहीं? अब ये तुम्हारी मान्यता है। उस चीज को, रियल में वो पत्थर ही है, वो बिल्डिंग भी एक बिल्डिंग ही है, उस चीज को जो गॉड बनाता है वो है तुम्हारा फेथ। अब तुम जिस चीज में वो फेथ डाल दो वो चीज गॉड बन जाएगी। इट्स नॉट लाइक कि वो मूर्ति गॉड है या वो उस मूर्ति में कोई पावर है, नहीं। किसी चीज में कोई पावर नहीं है, किसी पत्थर में कोई पावर नहीं है। पावर है तुम्हारे फेथ में, कि तुम कितना उस चीज के ऊपर फेथ कर रहे हो। तुम वो फेथ किसी दूसरे के ऊपर डाल सकते हो, तुम वो फेथ अपने पेरेंट्स के ऊपर डाल सकते हो, तो वो तुम्हारे गॉड बन जाएंगे। तुम वो फेथ साइंस के ऊपर डाल दो तो साइंस तुम्हारा गॉड बन जाएगा। तुम वो फेथ जिस अपने ऊपर अगर इतना सेल्फ डीप फेथ कर बिलीव। लो, तो फिर तुम खुद के गॉड बन जाओगे। तो रियल में जो लोग बोलते हैं ना, पावर
उस पत्थर में, उस मंदिर में या उन चीजों में नहीं है तुम जो कर रहे हो। पावर जो रिचुअल्स तुम कर रहे हो, तुम व्रत रख रहे हो, तुम रमजान रख रहे हो, ये सारी चीजें, पावर उस फेथ में है जो जिस फेथ के साथ तुम ये सारी चीजें कर रहे हो। और वो फेथ क्रिएट करता है उस पावर को, जिस पावर को हमें वो पावर सेंस करने के लिए चाहिए कुछ। रियल में गॉड कहां से आया? तो अगर इसकी हम बात करें तो साफ सीधी बात यह है कि जब इंसान ह्यूमंस आ गए धरती पे और पॉपुलेशन हमारी बहुत बढ़ गई तो एनार्की फैल गई। और जब अब एनार्की फैल गई तो एनार्की को कंट्रोल करना है तो हमें लॉज चाहिए। लॉज यानी कि नियम, कायदे कानून चाहिए। अगर कायदे कानून नहीं होंगे तो आपको पता है सोसाइटी कैसी होगी, जिसका जो मन करेगा वो करेगा, शांति नहीं होगी, चारों तरफ मारामारी होगी। अब वो लॉज तुम कैसे मतलब बताओगे लोगों को, नियम कायदे कानून कैसे लागू करोगे उनके ऊपर? इस चीज के लिए तुम्हें कहानियां चाहिए, तुम्हें फिगर्स चाहिए जिनके थ्रू तुम उन चीजों को इंप्लीमेंट करो। क्योंकि तुम डायरेक्ट किसी को वो अगर नियम कायदे कानून बताओगे तो वो नहीं मानेगा। लेकिन अगर तुम उन्हें एक कहानी बताओगे, एक कहानी के थ्रू वो चीज बताओगे, तो वो कहानियां जनरेशन बाय जनरेशन आगे पास पास होती ऑन चली होते जाएंगी। चले जाएंगे, एग्जैक्टली। और जब वो जनरेशन बाय जनरेशन पास होती चली जाएंगी तो वो और स्ट्रांग होते चले जाएंगे वो बिलीव्स, वो लॉज, उन कायदे कानून जो हम बात करते हैं कि मोजेस को 10 कमांडमेंट्स मिले थे जिनमें लिखा था कि चोरी नहीं करनी चाहिए, खून खराबा नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। ये 10 कायदे कानून थे कि इंसानियत रखनी चाहिए, दूसरों की मदद करनी चाहिए। ये सारी चीजें जो हमें हमारी रामायण में सिखाया जाता है कि बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत। ये सारी महाभारत में जो चीज बताई जाती है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो, अपना बेस्ट दो तुम जो भी चीज कर रहे हो। ये अगर मैं तुम्हें डायरेक्ट ये चीज बताऊं तुम्हारे ऊपर उतना अच्छा इंपैक्ट क्रिएट नहीं होगा, लेकिन एक कहानी के थ्रू, एक बुक के थ्रू जब ये सारी चीजें आती हैं तो वो एक बहुत ही बड़ा इंपैक्ट क्रिएट करती है। और वो भी सिंगल पर्सन पे नहीं, जनरेशन पे। कि हमें पता है कि जो मतलब कितने हजारों साल से ये ग्रंथ जो है ये पढ़ते मतलब लोग पढ़ते चले आ रहे हैं और ये और स्ट्रांग होते चले जाते हैं इनका बिलीफ। जब आप एक बच्चा जब पैदा होता है तो उसका कोई रिलीजन नहीं होता, लेकिन वो जिस परिवार में पैदा होता है उस परिवार का रिलीजन होता है, जो रिलीजन उसे दे दिया जाता है। और फिर जब वो 10-20 साल उस फैमिली में रहता है और उन लोगों के साथ रिचुअल्स करता है उनके, अब वो क्रिश्चियन है तो क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहा है, मुस्लिम है तो रमजान और ईद सेलिब्रेट कर रहा है, हिंदू है तो होली दिवाली सेलिब्रेट कर रहा है। और जब वो 20 साल 25 साल अपनी उम्र के वो चीज करते चले जाता है, वो रिचुअल्स, वो मंदिर मस्जिद चर्च में जाता है, गुरुद्वारे में जाता है, वो चीजें करता चले जाता है, तो वही उसके रिचुअल्स, वही उसके बिलीफ बन जाते हैं। उसका बिलीफ सिस्टम उस तरीके से क्रिएट हो जाता है, उसका फेथ क्रिएट हो जाता है उन चीजों में। और वो फेथ जो है वो पावर होल्ड करता है गॉड की। इन दी एंड एक इंसान, क्योंकि अगर मैं बात करूं, आप हम अमेरिका ले लेते हैं, हम वेस्ट ले लेते हैं। वेस्ट में जब वो बच्चे बड़े होते हैं तो वहां पे चर्च, हमें पता है कि वो मतलब क्रिश्चियन स्टेट है, तो वहां पे चर्च होता है। ठीक है, उनकी परवरिश चर्च और क्रिश्चियन तरीकों से ही की जाती है परवरिश। अब वहां पे जब 20-25 साल के वो लोग हो गए तो बाइबल को अपना भगवान मानते हैं, जीसस क्राइस्ट को अपना मसीहा मानते हैं। वहां पे तुम जाके अगर रामायण महाभारत के उन्हें किस्से सुनाओ तो वो कहेंगे हाँ ये कहानियां हैं। लेकिन तुम्हारे दिल में तुम्हें पता है कि तुम मर मिटोगे इस चीज के लिए, मारा मारी कर दोगे तुम उस चीज के लिए, तुम्हारे धर्म के लिए, और वो अपने धर्म के लिए कर देंगे। लेकिन उनके लिए उनका धर्म बड़ा है, क्यों? क्योंकि उनकी जो 20-25 साल परवरिश हुई है उनको वो चीज सिखाई गई है, वो चीज। सेम यहाँ पे अगर आके तुम हमें ईसा मसीह बाइबल की ये किस्से, मोजेस और 10 कमांड्समेंट्स और ये सारी चीजें तुम बताओ, किंग सोलोमन और ये सारी चीजें, तो हम कहेंगे ठीक है अच्छी कहानियां हैं, ये नोआ आर्क, ये सारी चीजें। लेकिन हमें सिर्फ कहानियां लगेंगी, हम मानेंगे नहीं। लेकिन अब क्रिश्चियन लोगों से पूछोगे तो उन लोगों के लिए बिलीफ है ये, जैसे हम रामायण में मानते हैं यहाँ पे मस्जिद के पीछे, मंदिर के पीछे बवाल हो जाता है, वैसे ही वहां पे ये चीजें हो जाती हैं। आई गेस जैसे तूने बोला कि वो बिलीफ इतना स्ट्रांग होता चला जाता है, तो कहीं ना कहीं इंसानों का इन अपने रिलीजन के थ्रू जब बचपन से वो एक पर्टिकुलर रिलीजन जब फॉलो करते रहते हैं तो उसके साथ वो इमोशन कनेक्ट हो जाता है। और वो इमोशन है जो उन्हें एक मीनिंग दे देता मैंने वही तो बोला है ना, ना? वही इमोशन तो फेथ तो वही है। एग्जैक्टली, तो फिर वो उस फेथ के लिए मर मिटने को तैयार हो जाते हैं। और अगर कोई कभी कोई राशनल, कई बार कुछ लोग होते हैं जो ब्लाइंड फेथ भी फॉलो करते हैं, आई मीन कुछ अननेसेसरी चीजें भी करते हैं। अब मैं हाँ, एग्जांपल अगर क्या हम ही दूं। आईएससी आई ये जो आईएसआई वाले होते हैं और ये सब जो होते हैं, मतलब टेररिस्ट जो होते हैं, जो खुद को हाँ, जिहाद के नाम पे बम लगा के उड़ा देते एग्जैक्टली, हैं, वो जो भी तो यही गलत सोचते काम हैं कर रहे हैं, वो लोग सोचते हैं कि वो अच्छा कर रहे हैं, स्वर्ग वो में हाँ, जन्नत मिलेगी उन्हें। गॉड के नाम पे बस वो एक वर्ड यूज कर लेते हैं गॉड की, उसके नाम पर ये चीज कर रहे हैं। जिहाद बट जो चीज आ जाती बट है। अगर मॉरली देखा जाए, एथिकली देखा जाए, तो ये चीज रॉन्ग है। सो कहीं ना अब उनकी परवरिश इस तरीके से हुई होती है बचपन से ही, तो उनके भी इमोशंस बिलीफ इतने स्ट्रांग होते चले आते हैं, तो वो ये चीजें करने को तैयार रहते हैं। तो
इन द एंड सही बात है, ये अपब्रिंगिंग का ही असर होता है कि एक बच्चा किस एनवायरनमेंट में पैदा हुआ है। मैं मेरे दिमाग में कभी-कभी आता है कि जैसे ऑर्फन्स होते हैं, तो सपोज़ करो कोई ऑर्फन है, वो किसी रिलीजन में किसी डिफरेंट रिलीजन में पैदा, सपोज़ करो एक बच्चा है वो क्रिश्चियन पैदा हुआ था, उसके जो बायोलॉजिकल पेरेंट्स क्रिश्चियन है, बट देन उसे अबैंडन कर दिया या कुछ कुछ भी हो सकता है, वो ऑर्फन बन गया, ठीक है? अब उसे किसी हिंदू ने अडॉप्ट कर लिया, वो उसे बचपन से हिंदू की परवरिश देंगे और वो एक हिंदू की तरह ही बाद में जाके सारी चीज़ें फ़ॉलो करेगा। तो यहाँ पे अब वो रिलीजन का डिफरेंस हो गया ना, मतलब अगर वैसे अरे देखा यार, वो जाए। मूवी जो तूने देखी थी लाइफ ऑफ अ पाई, जिसमें वो बोलता है कि हाँ मुझे सारे हाँ, रिलीजन। राइट, 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 राइट। हाँ, मुझे याद है। उसमें उसका जो फ़ादर होता है कितनी सही बात बोलता है कि अ, तुम पढ़ो सब सारे रिलिजन्स के बारे में, बातें सारे रिलिजन के बारे में करो, लेकिन वो जो इवेंचुअली फ़ॉलो करना है, वो तुमको खुद से डिसाइड करना होगा कि तुम किसे फ़ॉलो करना चाहते हो। अंधा किसी भी रिलिजन के पीछे मत जाओ। तो वो बात मुझे काफ़ी सही लगी थी। देन उसकी मदर बोलती है फ़ेथ के बारे में भी कि लाइफ़ में फ़ेथ होना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि बिना फ़ेथ के आप कोई मीनिंग नहीं मिलेगी। कभी कभी इतने बुरे सर्कमस्टांसेस हो जाते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें ज़िंदगी में आ जाती हैं, तब इंसान गिव अप कर सकता है, बट उसे आगे बढ़ने के लिए उस टाइम जिससे वो गिव अप ना करे, एक सहारा चाहिए होता है। तो कई बार ये फ़ेथ या गॉड के नाम पे कि अ, गॉड विल हेल्प मी या प्लीज़ गिव मी सम डायरेक्शन, यूनिवर्स, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो, बट इन द एंड एक फ़ेथ होना चाहिए। मैं कभी-कभी एथिस्ट के बारे में सोचती हूँ, आई डोंट नो, आई मीन डोंट टेक इट पर्सनली, मैं किसी पे नहीं, अटैक नहीं एथीस्ट करती लोगों हूँ। को भी फेथ होता है, जो मैंने बात बोली उन्हें साइंस में फेथ है ना। नहीं, कुछ लोगों से मैं मिली हूँ जो बिल्कुल ही एथिस्ट है, जिन्हें किसी भी चीज़ में फ़ेथ नहीं है, और जब उनकी बुरी प्रॉब्लम्स आती हैं लाइफ़ में या कुछ डिफ़िकल्टीज़ आती हैं, तो वो नॉर्मली नेगेटिव ज़ोन में चले आते हैं, कोई होप नहीं होती है, ऑप्टिमिज़्म नाम की चीज़ ही नहीं है हाँ, तो उनकी फिर ये ज़िंदगी तो में। बहुत गलत चीज है ना, ऐसे बिकॉज यू लोग भी नीड होते फेथ, हैं। चाहे वो खुद में रखो चाहे किसी भी चीज में एग्ज़ैक्टली, रखो। लाइफ़ में आपका फ़ेथ होना तो बहुत ज़रूरी है, वरना आप आगे कैसे बढ़ोगे? क्योंकि मीनिंग चाहिए ना आपको आगे बढ़ने के लिए। एंड लाइक यू सेड प्रीवियसली कि सही गलत के बीच में हमें वो डिफरेंस पता चले, और समाज में एक रूल्स हो, रेगुलेशंस हो, इस वजह से बनाया गया था। कैथोलिक चर्च और ये सब इन्वेंट हुआ था। तो मुझे फ्रीडरिक नीजा का याद आ जाता है, जब उन्होंने भी बोला था गॉड इज डेड। तो उस टाइम भी काफी एनार्की सी फैल गई थी, केओस मच गया था। लोगों को उनका जो उनके लिए सब कुछ एम्प्टी हो गया था, क्योंकि बिलीफ सिस्टम डेड हो बिलीफ गया था उनका। सिस्टम डेड बोल दिया कि गॉड इज डेड, कोई नहीं दे रहा। और उस टाइम वॉर भी हुए थे, वर्ल्ड वॉर, नहीं नहीं उस टाइम तो नहीं हुए थे, खैर वर्ल्ड वॉर बाद में हुए थे, बट स्टिल लाइक एनार्की वनार्की कुछ चल रही थी, प्रॉब्लम्स, तो लोगों का फेथ उस सिचुएशन में खोने लगता है। तब कोई ऐसे बोल दे गॉड इज डेड, तो ऑफ कोर्स इंसान गलत रास्ते पे चला जाएगा, क्योंकि उसको सिर्फ ये उसे लगता था ना कि किसी ने क्रिएट किया है और वो उसकी पूजा कर रहा है, उसे फेथ था कि चलो ठीक है, कोई दिक्कत आएगी तो हम उससे फाइट कर लेंगे, लेकिन अब एकदम से बोलते गॉड इज डेड, इट्स लाइक उनकी मीनिंग ही खत्म हो गया, लाइफ में कुछ बचा ही नहीं है। तो उसके बाद नीचा ने ये बोला था, उबरमेंश वाला कॉन्सेप्ट दिया था कि आप अगर गॉड इज डेड, तो इसका मतलब ये नहीं है कि लाइफ में मीनिंग खत्म हो जाएगी, क्योंकि अगर मीनिंग खत्म हो गई तो लोग नाहिलिज्म की तरफ अपना रुख कर लेंगे, जो कि गलत है। इसलिए उन्होंने ओवरमेंश का कांसेप्ट दिया कि खुद को इस तरीके से बनाओ कि स्ट्रांग बनो एंड फाइट करो सिचुएशन से, अपनी मीनिंग खुद क्रिएट करो। वो बात अलग है, हिटलर के टाइम पे उन लोगों ने इसको एक गलत रोड पे ले गए थे इस पूरी उनकी फिलॉसफी को, बट उन्होंने भी यही बोला था। तो इन दी एंड इट्स ऑल अबाउट फेथ। अब वो फेथ आप किसी भी चीज के थ्रू ले सकते हो, चाहे रिलीजन, चाहे फिलॉसफी, चाहे आप सेल्फ बिलीफ के थ्रू भी ले सकते हो कि आपको खुद में बिलीफ है, या फिर साइंस जैसे इसने बोला, बहुत सारी चीजें हो सकती है। बिल्कुल। सबसे बड़ी चीज समझने वाली तो बात यह है कि गॉड की जब भी बात करोगे तो मैक्सिमम लोग इसे रिलीजियस वे में ही लेंगे, क्योंकि उनकी अपब्रिंगिंग ऐसे की गई है और इसके आगे उन्हें कुछ बताया नहीं गया है। सो सब ये चीज समझ लो कि रिलीजन जो है वो हम ह्यूमंस ने क्रिएट किए हैं। रिलीजन जब ये धरती बनी और सबसे पहले इस पे आए तो कोई रिलीजन नहीं था, हमने खुद उन्हें डिसाइड किया इस चीज के ऊपर कि कौन से लोग किस कॉन्टिनेंट पे किस पार्ट में रह रहे थे, क्योंकि शुरू में ये धरती इतनी ज्यादा पॉपुलेटेड नहीं थी। तो जो लोग जिस पार्ट में थे उन्होंने, और दुनिया इतनी बड़ी है तो दुनिया के एक सिंगल पार्ट को पॉपुलेट किया गया। इसी वजह से हमें इतनी सारी लैंग्वेजेस देखने मिलती हैं पूरी दुनिया में, हिब्रू, उर्दू, हमारे यहाँ की संस्कृत, ये जो लैंग्वेजेस हैं, इसीलिए लैंग्वेज बैरियर भी है कि हर जगह के लोगों ने की और वो दूसरी जगह पे नहीं कर सकते थे। लेकिन आज क्योंकि हम दुनिया में इतने ज्यादा कनेक्टेड हैं तो आज हमें ये चीज लगती है कि इतने ज्यादा रिलीजन है, तो ये चीज हमने क्रिएट की है रिलीजन।
और फिर हमने उन रिलीजनों को और ज्यादा वैल्यू देने के लिए उनमें फिर डिफरेंट डिफरेंट चीजें बनाई, और जो चीजें आई जो कि हमने बताया ये ग्रंथ है, ये सारी चीजें आई, लोगों ने लिखा, उन चीजों को मैन्यूस्क्रिप्ट्स में दे दिया ताकि और ज्यादा अच्छे तरीके से आगे पास ऑन की जा सके, स्टोरीज बनाई। हाँ। तो अगर रिलीजन वाले गॉड की बात करेंगे तो उसमें तो यार वो ग्रंथ और ये जितने भी तुम्हारे मतलब ये बाइबल हो गई और तुम्हारे भगवत गीता हो गई, ये सारी चीजें ही हैं। इसमें तो हम क्या ही, इसमें तो हम भी कुछ नहीं बोलेंगे, ये तो तुम्हारे, तुम अगर उन्हें पढ़ना चाहते हो तो अच्छी बात है, तुम उसे फॉलो करो। नहीं, उन्हें बातें अच्छी टीचिंग्स लिखी है, ऑफ कोर्स टीचिंग्स टीचिंग्स हैं अच्छी उनकी, तो है। मैंने वही बात बोला, मैंने बात ही वो बोला कि लॉज और नियम कायदे कानून पास ऑन करने के लिए ही वो चीजें बनाई गई हैं, तो उनकी टीचिंग्स के लिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ गलत है, मैं कह रहा हूँ अच्छी चीज है, तुम्हें करना है करो, हर किसी का अपना बिलीफ है। लेकिन इस वे में गॉड की बात अब रही कि मैं किस वे में मानता हूं, तो गॉड जो है, मैंने बात बताई बिलीफ, तुम जिस भी चीज में बिलीफ रख लो, जिस भी चीज में फेथ रख लो, वही तुम्हारा गॉड बन जाएगा। अब ये तुम्हारे ऊपर है तुम किस चीज में रखते हो, और ये वर्ड हमने ही बनाया है, तो इस वर्ड के अंडर जो चीज आएगी, सबसे बड़ी बात, क्योंकि हम ह्यूमन, ये यूनिवर्स बहुत वास्ट है, हर एक चीज बहुत बड़ी है, छोटे लेवल पे अगर तुम एक छोटी सी चीज को भी देखो ना और उसे माइक्रोस्कोप के अंदर डाल दो तो उसके अंदर भी इतना कुछ है ना, जब तुम उसे माइक्रोस्कोप में देखते हो कि पूरे एक यूनिवर्स होता है उस चीज के अंदर भी, एक एटम के अंदर भी। तो ये चीज हमें तो लेकिन हमारा ह्यूमन ब्रेन जो है उसकी कैपेसिटी कितनी है, अपने ह्यूमन ब्रेन की कैपेसिटी के हिसाब से हमें अपने लेवल पे चीजों को समझना था, उस लेवल पे हमने चीजों को समझने के लिए ये चीजें क्रिएट कर दी। हमने लैंग्वेज बनाई जिसे हम समझ सकें, हमने मैथ बनाया जिसे हम समझ सकें, हमने साइंस बनाया जिसे हम समझ सकें, हमने चीजों को हमने नाम नंबर्स दिए, क्रिएट किए, हमने एप्पल, चीजों को नाम ये, दिए, मैं वही हाँ बोल रहा हूं, नाम हमने दिए। ताकि हम उन चीजों को समझ सकें। तो अगर अपने क्रिएटर की बात करें, हम हमें भी पता है कि जिसने इतनी बड़ी चीज बनाई वो कैसा होगा, हम इमेजिन नहीं कर सकते, लेकिन अब हमें वो चीज पास ऑन करनी है, अब हमें दूसरे ह्यूमंस को वो चीज समझानी है, ऐसे लोगों को भी जिन्हें कुछ नहीं पता, जिनके पास इतना इंटेलेक्ट नहीं है, जो इतने इवॉल्व नहीं है, तो तुम उन्हें क्या बताओगे, तुम उन्हें इजी टू इजी वे में समझाओगे ना, जो हम बोलते हैं कि भाई ऐसा समझा कि एक बच्चे को भी समझ में आ जाए। तो तुमने यही बताया कि भाई गॉड भी हमारी तरह ही दिखता है, जबकि तुम्हें ही पता है पॉसिबल नहीं है कि इंसान की तरह ही दिखता है, उसके भी दो हाथ दो पैर हैं, लेकिन बस उसके अंदर फर्क क्या है कि उसके पास सुपर पावर्स है, तुम उड़ नहीं सकते, वो उड़ सकता है, वो पानी में तैर सकता है, वो चाहे तो पत्थर तोड़ सकता है, वो चाहे तो बारिश ला दे, वो चाहे तो बिजली कड़का दे, वो चाहे तो देश के देश एक बार में तबाह कर दे, जितनी भी सुपर पावर्स तुम सुपर हीरोज में सोच सकते हो वो सारी की सारी उसके पास है, और इसीलिए क्योंकि उसके पास ये सारी सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ और सुपर पावर्स हैं तो वो गॉड है, तुमसे सुपीरियर है। इन दी इन दीज फैक्ट गॉड क्या है, जो सारे ह्यूमन से सुपीरियर है, वो है गॉड। और ये कॉन्सेप्ट क्यों बनाया गया, ताकि ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग को तुम आम लोगों को समझा सको, उन्हें समझानी है ये चीज, ताकि वो उन, और सबसे बड़ी बात, इस चीज में बिलीफ सिस्टम ही होता है, इसमें आर्ग्यूमेंट क्यों काम नहीं करती, रिलीजन या इन सारी चीजों में आर्ग्यूमेंट क्यों काम नहीं करता, क्योंकि यहाँ पे कोई प्रूफ नहीं है, टोटल फेथ है, लोगों का बिलीफ है जिसको तुम टक्कर नहीं दे सकते। और अच्छी बात भी है, जिसको बिलीफ है उसे रखना चाहिए, क्योंकि बिलीफ जिंदगी में जरूरी होता है आगे बढ़ने के लिए, एक अच्छी जिंदगी बिताने के लिए, बड़ी चीजें करने के लिए। क्योंकि जब आप अकेले होते हो, आपके पास कोई सहारा नहीं होता, तो इंसान किस तरफ जाता है, इंसान सिर्फ एक ही तरफ उसे एक जाता है, सपोर्ट चाहिए यार, बस वो सहारा सपोर्ट उस चाहिए। टाइम वो बिलीफ होता है, आप जिस भी चीज में मानते हो वो बहुत अच्छी चीज है, वो होनी चाहिए। जो माइकल एंजेलो वाली बात बताई थी उन्होंने स्टार्टिंग में कि उन्होंने क्रिएशन ऑफ एटम जो बनाया है, उसमें भी उन्होंने यही तो दिखाया है कि जो ब्रेन वाली बात थी, कि कुछ लोगों को लगता है कि उन्होंने एक ब्रेन बनाया है जिसके अंदर गॉड का आइडिया है, जो ह्यूमन सभी लोग सोचते हैं कि गॉड जैसा कुछ एग्जिस्ट करता है, तो इज जस्ट एन आइडिया। और कुछ लोग बोलते हैं कि गॉड एडम को टच कर रहे हैं, लाइक वो उन्होंने जैसे उसे टच किया है तो एडम का क्रिएशन उस तरीके से हुआ है। सो बहुत सारी मीनिंग है इस पेंटिंग की भी। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली गॉड को कुछ लोग बोलते हैं मेल है, कुछ लोग बोलते हैं फीमेल है, सबके अपने अपने नोशंस हैं, ये भी नहीं पता कि वो एक्चुअल में ह्यूमन, ऑफ कोर्स आई डोंट थिंक ह्यूमन होंगे, वो तो लोग ये हम अपने भी वे में जानते बना हैं, देते लाइक हैं कि अगर तुम बात ह्यूमन। कर रहे हो एक सुपीरियर क्रीचर जिसके पास इतनी अंडरस्टैंडिंग है चीजों को क्रिएट करने की, इतने वास्ट लेवल पे, जिसे आज तक हम भी इतने हजारों लाखों साल में नहीं कर पाए, जो चीज वो तुम्हें लगता है हम जैसी मॉर्टल बॉडी से बाउंड होगा, इतने कम लाइफ स्पैन में रहता होगा, इतनी सारी चीजें की कोई बीमारी हो जाए, कोल्ड हो जाए या बुखार हो जाए, तो ये सारी चीजें नहीं, ये तो हमने कॉन्सेप्ट क्रिएट किया है ना बच्चों को पढ़ाने के लिए, बच्चों को समझाने के लिए। क्या गॉड है, एक बच्चे को तुम बता रहे हो, तुम उसे रिलीजियस फैक्ट्स सिखा रहे हो, तुम ये ग्रंथ बता रहे हो, तुम उसे क्या बताओगे, क्या है वो, उसके पास कुछ नॉलेज नहीं है ना, तुम उसे क्या बताओगे, तो यही सारी चीजें तो बताओगे, दैट्स द थिंग।
इससे मुझे वो भी याद आता है ल्यूसी मूवी में, जो वो हुँ। बोलती है एंड में, जब गायब होने वाली होती है, तो उन्हें जब समझाती है कि 1+1 इज़ इक्वल टू 2, बट एक्चुअल में 1+1 कोई कुछ आंसर है ही नहीं। ये सब हमने अपने ह्यूमन्स ब्रेन को अंडरस्टैंड करने के लिए बस चीज़ों का एक आइडिया रख दिया है कि हाँ 1+1 इज़ इक्वल टू 2, अदरवाइज़ रियल में कुछ है ही नहीं। जिससे हम हमारी अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि जो तूने बोला इतनी कैपेसिटी है ही नहीं हम उस लेवल की चीज़ों को समझ सकें, इतने बड़े लेवल की। तो हमने अपने ह्यूमन ब्रेन को जितनी उसकी कैपेसिटी है उस लेवल पर समझाने के लिए चीज़ों को इस तरह से सम अप कर दिया है कि हम बस समझ सकें। तो येस, गॉड का कांसेप्ट भी ऐसे ही है, लाइक बियॉन्ड आवर कॉम्प्रिहेंशन। अगर हम इसमें जो मेन थिंग है इस पूरे टॉपिक में, वो ये कि कई बार लोग रिलीजन के नाम पे जो फाइट करते हैं या फिर एक दूसरे की डिसरिस्पेक्ट करते हैं या और भी बहुत सारी चीजें होती है, वो गलत है। क्योंकि ऑफ कोर्स जैसे कि हमने बोला, गॉड का कंसेप्ट, इवन जो भी चीजें हैं इस दुनिया में, हर चीज हम ह्यूमंस ने ही क्रिएट किया, मोस्टली चीजें जो ऐसे वर्ड्स हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो हम ह्यूमन्स ने क्रिएट की हैं। तो आपको एक ओपन माइंड रखना चाहिए अगर आप किसी भी चीज़ में जा रहे हो। सब सिंस हम गॉड के टॉपिक पे डिस्कस कर रहे हैं, तो व्हेन इट कम्स टू गॉड, कोई भी रिलीजन हो सकता है, लोगों के कोई भी बिलीफ्स हो सकते हैं, जब तक वो उसके लिए कुछ गलत ना करे। मतलब कुछ लोग होते हैं ना कि इसके नाम पे बहुत गलत स्टेप्स ले लेते हैं, वो चीज़ रॉन्ग है। बट अगर आप नॉर्मली आपके फ्रेंड्स हैं या फिर और दूसरे रिलीजन के लोग हैं, तो आपको उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि जैसे आपके बिलीफ्स हैं चीज़ों के बारे में, वैसे ही उनके भी बिलीफ्स हैं, क्योंकि वो जिस एनवायरनमेंट में रहे हैं, जैसे पले बड़े हैं, उनका बिलीफ सिस्टम वैसे बनता चला गया है, तो वो उतना ही स्ट्रांग है जितना आपका है। तो यस, एंड लाइफ में जैसे हमने बोला, आगे बढ़ने के लिए यू नीड समथिंग, आपको कुछ ना कुछ चाहिए, वरना देयर इज नो पॉइंट। क्योंकि जैसे मैंने बताया था कि जब गॉड इज़ डेड वाला कॉन्सेप्ट दिया था नीजा ने, तो फिर नाहिलिज़्म क्रिएट हो जाता है उस पॉइंट पे, एंड जब नाहिलिज़्म लाइफ में आ जाता है, तो लोग ये क्वेश्चन पूछने पे मजबूर हो जाते हैं कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लाइफ? जब अब लाइफ में जब आपका कोई बिलीफ सिस्टम ही नहीं बचा है, कोई फेथ ही नहीं बचा है, तो ऑफ कोर्स आप यही पूछोगे व्हाट्स द पॉइंट? मतलब किसी भी चीज़ का कोई मतलब है तो है क्या? और जब आपको आंसर ही नहीं मिलेंगे, क्योंकि आपने कभी मीनिंग दी ही नहीं है, आपके अंदर फेथ ही नहीं है, ऑप्टिमिज्म ही नहीं है, कुछ भी पॉजिटिव बचे ही नहीं है, तो फिर उस केस में लोग या तो गलत रास्ते अपना लेते हैं या फिर दे एंड देयर लाइव्स, क्योंकि कुछ मीनिंग नहीं बची है और गिव अप कर देते हैं। सो या वी आर नॉट सेइंग कि आप लाइक अगर गॉड के, आई मीन हम गॉड के टॉपिक पे डिस्कस कर रहे हैं तो आप भी गॉड का सहारा ले लो, नहीं। लाइफ में बस एक फेथ होना चाहिए, वो किसी भी चीज में हो सकता है। मेरा फेथ है कि यस, यूनिवर्स में मैं स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ कोई सुपीरियर पावर है जिस जो सब कुछ कंट्रोल कर रही है। जैसे मैंने लीव का एग्जांपल दिया था, आप छोटी छोटी चीजें देखो, इवन एक ह्यूमन बी कैसे, बच्चा वूम्ब में होता है 9 मंथ्स एंड वहाँ रहता है, और उसके बाद एक पूरी बॉडी क्रिएट हो जाती है, वो एग्जिस्टेंस में आता है। तो आई डोंट थिंक ये सारी चीज़ें को मतलब कुछ सेंस नहीं बनाती। ऑफ कोर्स किसी ने अगर ये सारी चीज़ें क्राफ्ट की है तो कुछ सोच समझ के और बहुत ब्यूटीफुली डिज़ाइन की हैं। हर एक चीज़ इस दुनिया में, वो बात अलग है कि हम अपनी ट्रिवियल चीज़ों में लाइफ की इतना बिज़ी हो जाते हैं कभी-कभी कि इन छोटी-मोटी चीज़ों को, अगर आप एक वॉक पे भी जा रहे हो या आपके आस-पास लोग हैं, आप कुछ ऑब्ज़र्व ही नहीं कर रहे हो, या फिर ब्यूटीफुल वेदर है, या फिर आप कुछ अकेले बैठे हुए हो, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हम इन चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं, व्हिच इज़ रॉन्ग। मुझे लगता है हमें इन छोटी-छोटी चीज़ों को अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि जो क्रिएटर है उसने इतनी सारी चीज़ें बनाई हैं, तो ऑफ कोर्स किसी वजह से बनाई होंगी। सो गाइज़, दिस इज़ द एंड ऑफ द पॉडकास्ट। आई होप आपको पसंद आया हो। आपके गॉड के बारे में क्या ओपिनियंस हैं? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। रेस्ट, अगर पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। फ्यूचर में आने वाले पॉडकास्ट एंड वीडियोज़ के साथ अपडेट रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब एंड बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।